अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई आज अभिमन्यु मूवीज पर जो मेहमान हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इस पॉडकास्ट में आए हैं महाराज दिनेश पुरी जी, और इनने खासतौर पर जो इनका नाम है जो आम आदमी ने जाना है वो जाना है आसी वाले बाबा जी। तो आज खट्टे और मीठे सब डाल के सवाल बाबा जी की हमारे साथ मेहमान है। गुरु जी सबसे पहले आपको राम राम नमस्कार। जी, आपको भी मेरी तरफ से राम राम। जो दर्शक हमें देख रहे हैं, हरियाणा की संस्कृति में ही राम है, तो राम राम। जय जवान जय किसान जय भारत माता। महाराज जी ठीक ठाक हो, स्वस्थ हो? बिल्कुल बढ़िया, आनंद मंगल। आप कैसे हैं? मैं आपके आशीर्वाद से ठीक हूँ। बहुत अच्छा, भगवान की कृपा है। महाराज जी मेरा कल वेग में एक साधु संत मिले थे, जी उनसे मेरा एक सवाल था। वो जी नशे के खिलाफ जो है वो काफी जोर लगा रहे हैं महंत राजेंद्र दास जी। तो एक उनसे सवाल पूछा था कि अभी साधु संत भी बीमार हो जाओ हैं। देखो, बीमार साधु संत इसलिए होते हैं कि जो वायु आप ले रहे हो वायु ही दूषित है। तो महात्मा ऐसा तो है नहीं कि स्वर्ग में रहते हैं, आसमान में रहते हैं। हवा दूषित होगी तो वही श्वास साधु ले रहा है, वही श्वास आप ले रहे हो। दूसरा, साधु भी उसी दुकान से सब्जियां लेता है, साधु भी उसी भैंस का दूध पीता है, गैया का दूध पीता है। अब चारे में ही मान लो यूरिया डीएपी है, और साधु भी उसी दुकान से वस्त्र ले रहा है। या तो साधु स्वर्ग में रहते हो तो यहाँ की अग्नि, हवा, जल, यदि हवा दूषित होगी, पानी दूषित होगा, तो जाहिर सी बात है बीमारियां आएंगी। अच्छा महाराज जी, मैंने पहले भी आपसे एक बार एक पॉडकास्ट किया था, उसमें हमारी बात हुई थी। एक बार फिर मैं वैसी थोड़ी सी बात दोहराऊंगा। महाराज जी ये जो आप काम करने लग रहे हो, जैसे पर्चा निकालना, जी, ये काफी दिनों से ये क्रेज चल रहा था। उस क्रेज को देख के फील्ड में आ गए, या रियल में आपके पास कोई स्पिरिचुअल इस तरह की एनर्जी है, कोई ताकत है? जी नहीं, देखो, पर्चा जैसे हम आदि अनादिकाल की बात यदि करें, एक बात आप इसको इस दृष्टि से देखिए। चलो, कंप्यूटर तो हमारे समय में हमारे रहते रहते आया है। 90 के दशक को कह लीजिए कि कंप्यूटर की शुरुआत हुई। 95-96 में बढ़ते बढ़ते 2000 में बढ़ते बढ़ते जो भारत की मैं बात करूं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने पोथी पुराण में पहले लिख दिया कि चंद्र ग्रहण कब होगा, एडवांस में लिखा जा चुका जी। सूर्य ग्रहण कब होगा, उनकी गणना की मैं बात पंचांग के अकॉर्डिंग। पंचांग के अकॉर्डिंग। ऐसे ही भगवान वाल्मीकि ने, जिनको महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, भगवान वाल्मीकि ने एडवांस में कोई राम होगा, दशरथ के यहाँ होगा, उनकी आपस में लड़ाई होगी, पूरी जीवनी एडवांस में लिख दी महर्षि वाल्मीकि ने। अगस्त ऋषि ने ताम्र पत्र पर, ताड़ पत्र पर थंब इंप्रेशन लेंगे, और कुछ लोगों की भविष्यवाणी पहले लिखी जा चुकी। गुरुग्राम में है, सेक्टर 32 है, पता नहीं, ध्यान नहीं है। मैं स्वयं भी गया हूँ, सन 2006 या 7 की बात रही होगी। वो अंगूठे के निशान से लेंगे, फिर कुछ पट्टियां लाएंगे, तमिल लैंग्वेज में है। फिर वो कंफर्म करते हैं कि आपका नाम ये है, तो आप बोलो हाँ या ना। फिर वो पढ़ के सुनाएंगे, ये देखो कि ये पत्ता आपका है नहीं है। तो जैसे मेरा पत्ता मिला तो उन्होंने मेरी जन्म तिथि भी बताई, हम कितने भाई बहन है वो भी बता दिया, मेरे माँ का नाम, मेरे पिता का नाम, मेरा नाम, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मेरा भाई क्या कर रहा है अभी फिलहाल, और आज के बाद होने वाली मोटी मोटी घटनाओं के बारे में उन्होंने प्रकाश डाल दिया। मेरा पत्ता ये मिल चुका, किसी और ने कहा है, मैंने तो नहीं कहा ना। और वो उन्होंने सीडी के तौर पर रिकॉर्ड करके दे दिया। पवन जी, हम 21वीं सदी में आ गए, हमें लॉजिकल बात करनी चाहिए। एक तो मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, केमिस्ट्री से मैंने एमएससी की, पीएचडी की, कस्टम विभाग में मैं अधिकारी रहा हूँ। यदि मैं उलूल जुलूल बातें करूंगा ना, वो आप स्वीकार करेंगे ना आपके दर्शक, और कोई नहीं। देखिए, ये महर्षि दयानंद सरस्वती का देश है, सतगुरु नानक का, कबीर साहब का देश है। हमें तार्किक बात करनी चाहिए। अब बोलने वाले तो सतगुरु कबीर साहब के बारे में भी, सतगुरु तुलसीदास जी के बारे में, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में भी अनाप शनाप कहेंगे। अब देखो, हम उनकी जीभया तो पकड़ नहीं सकते। ऋषि महर्षियों ने हमें एक पथ दिखाया, रास्ता दिखाया। हम सब ऋषियों की संतान आर्य हैं। हम मानने न मानने वो बात अलग है। हमारी हो सकता किसी बात को लेकर के विचारधारा मैच ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं मिलानी तो पड़ेगी, क्योंकि हम एक ही देश में, एक ही विधान और एक ही संविधान के अंतर्गत आते हैं। अब मैं कहूँ, मेरे पास जो श्रद्धालु आते हैं, मेरे चित्त में वाइब्स आती हैं भीतर में, जैसे कि कोई देशभक्त फौजी है, तिरंगा के प्रति, तिरंगा है तो कपड़ा ही, लेकिन हमारी आन बान शान है। तिरंगों को देख करके जब सैल्यूट करता है फौजी, और हम जब उस परेड को देखते हैं, हमारे भीतर रोए रोए खड़े हो जाते हैं।
क्योंकि देशभक्ति का रस आ गया। भगत सिंह की रागनी सुन करके भला किसके रोए नहीं खड़े हुए, जिसके नहीं खड़े हुए उसका जमीर मर गया। ऐसे ही जो भक्ति मत में होते हैं, जिनको हम भक्ति रस कहते हैं, वो दोहे लिखे हों, श्लोक लिखे हों, ऑटोमेटिकली जब आप भक्ति में जाते हो, परमात्मा से जुड़ते हो, आप शांत हो जाते हो। न बोलने का दिल करता, न हिलने का दिल करता, आंख बंद करके बस बैठा रहूं, एक अजीबोगरीब शांति। मैं अभी कमरे में आया, मैंने कहा शांति का अनुभव हो रहा है यहाँ जहां हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो वो माहौल आपने ऐसा ही बना रखा है। यहाँ आप नॉन वेज नहीं खाते होंगे, यहाँ सात्विक बातें करते होंगे, साफ सफाई अच्छी है, मतलब कहने का मतलब ओरा मंडल, मजा है यहाँ बैठते ही, दिल कर रहा है कि बैठे। तो यूं नाटक नौटंकी करके कि जी तेरे पितर नाराज हो गए। अरे तो मेरे देवता पितर कौन नाराज हो गए, नाम तो बता दे। दादा परदादा किसी का नाम बता। तेरे घर में भूत आ गई तो नाम बता, भूत कौन है। तेरे घर में बीमारियां हैं तो किसको क्या बीमारी है। 23 साल मुझे हो गए, आज से नहीं। आपने कहा कि अभी ट्रेंडिंग में पर्चा, 23 साल से मैं दिव्य दरबार लगा रहा हूं, आज से नहीं। और जब से सोशल मीडिया आई है, तुरंत तो हमने पेज नहीं बनाया फेसबुक यूट्यूब का, लेकिन बाद में किसी ने सलाह दी कि फेसबुक और यूट्यूब पर पेज होना चाहिए। तो मैंने कहा बना लो भाई, पेज बना लो। तो मेरे ख्याल से 8-10 साल पुराना तो पेज हो गया होगा, मुझे भी नहीं पता, काफी पुराना हो गया। उस पर बहुत क्लिपिंग, बहुत दिव्य दरबार पड़े हैं। 24 अगस्त को दिव्य दरबार रहेगा, 25, 26, 27, 28 अगस्त तक। अब तो लग चुका, जो हो चुका, लाइव कार्यक्रम चलता है। भीड़ से मैं श्रद्धालुओं को बुला, तो मेरे चित्त में वाइब्स आती हैं, अंदर में, भीतर में। उनको बुलाया, मृतक आत्मा ये सोचते हैं जी ये मैंने कहा तेरे कुल में देख 5 पीढ़ी पुरानी। हाँ जी, है जी, है जी, यही नाम है जी, मेरे दादा के दादा का है। महिलाओं के नाम में कई बार वो कहते हैं जी हमें पूछना पड़ेगा घर जाकर के। अक्सर हमें हमारी दादी की दादी का नाम नहीं पता होगा, मतलब परदादी का, परदादा का पता होगा। पुरुषों के नाम हमें लगभग पता होते हैं, महिलाओं के नाम पता हूं। अमुक अमुक व्यक्ति मर गया, ये है ये, तो लॉजिकल बातों को जोड़ना पड़ेगा। केवल मैं ये कह दूं दुख है, तकलीफ है, काम धंधा नहीं चलता, घर में रोग दोष है, शत्रु आवे हो गए और ले ये झाड़ा चल मेरे भाई, ये है नाटक नौटंकी, अंटसंट है। अरे जोड़ तो दे, कुछ बता तो दे, अड़ोसी का बता दे, पड़ोसी का बता दे, मेरा आजू बाजू में कौन है वो बता दे। जितना मेरे चित्त में प्रकाश होता उतना मैं बताता हूँ। लोग लाभान्वित हो रहे हैं और श्रद्धा करके आ रहे हैं, और वो भी विस्मित और हैरान। महाराज ने एक पर्चे में, आप यकीन मानो, कोई बार तो 15-15 नाम होते हैं, जीवित के भी, मृतक के भी, जो जीवित हैं रिश्तेदार के भी, भाई के भी। और कनेक्शन बनाना पड़ता है कि अमुक अमुक रिश्तेदार ये नाम व्यवहार रखें, अमुक अमुक व्यक्ति का ये नाम उचित दूरी रखें। तो वो कहता जी मेरे लेन देन न करे जी, मेरा ऑलरेडी लेन देन इसी नाम के साथ हो चुका है, मेरे पैसे मैं ठगाई में आ चुका। तो लॉजिकल तार जोड़ने पड़ेंगे, ऐसे ही नहीं कुछ भी। महाराज जी एक बात आपने बताया, मुझे वाइब्स आते हैं ऐसी जी कि मेरे चित्त में, मेरे मन में जी, हाँ, अंदर में फील, भाव आता है। आपके ही क्यों आते हैं? क्योंकि मैंने साधना की, चिंतन किया, मैं सफर रहा हूँ। मेरे घर में जब दुख आए, तकलीफ आए, तो मेरा गोत्र छिल्लर है, मेरा गांव भी छिल्लर। तो मेरे दादा परदादा क्या मानते थे, किसान थे, कमाते। जाट हो आप? हाँ जाट, जाट समुदाय में। देखो जन्म मेरा जिस कुल में हुआ है उस कुल का गोत्र छिल्लर, माँ का गोत्र सांगवान, और दादी का गोत्र मान, और नानी का गोत्र गोदारा। जिस कुल में भगवान ने मुझे भेजा, अब वो कहाँ भेजेंगे ये तो किसी के हाथ में नहीं। कुल में जन्म लेने के उपरांत उस कुल की मर्यादा, जिस भूमि में हमारा जन्म हुआ उस क्षेत्र की संस्कृति और उस समाज को साथ लेकर के चलना हमारा दायित्व बनता है, धर्म फर्ज कर्तव्य बनता है। तो दादा कहते तो कुछ नहीं, कमा के खाओ ये वो जो भी, क्योंकि किसान थे। और मैं कहूँ तो वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी की विचारधारा के थे। और शराब तो मेरे दादा लेते नहीं थे, लेकिन पिता और ताऊ भाई पीने लग गए खूब। पीने लग गए, क्या करें दादाजी चल बसे। अब घर में जैसे आप और हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, गेट पर आकर के ऐसा महसूस हो, सुनाई दे कि किसी ने लात मारी है, और छत पर ऐसा सुनाई दे आपको और हम सबको कि जैसे कोई चल रहा है। हम सारे घर के सदस्य बैठे टक चट पट जैसे छत पर कोई चल रहा है, और सारे काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं। तो 3 महीने पूरा परिवार, ऐसा भी समय आया घर को ताला लगा करके मेहंदीपुर बालाजी में, और घर में उस जमाने में 12 लाख तिजोरी के अंदर रुपए रखे थे। तिजोरी के ऊपर हमने बोरियां ढकी, भाई पीछे से कोई चोर ना आ जाए। और मेहंदीपुर बालाजी गए। मेरठ वाली वहां कोई धर्मशाला है, बहुत अच्छी या लग्जूरियस नहीं है। जमीन में हमने एक चटाई या दरी बिछाई,
केवल पंखा, इन्वर्टर भी नहीं, बहुत पुरानी बात है। और वहां भगवत कृपा से 3 महीने हम रुके और एक ही गैस चूल्हा छोटा सा और तवा, तवे के ऊपर माँ चपाती बना ले, हरी मिर्ची, और एक बर्तन में चाय बना ले, और मंदिर में यानी कि सन्यासियों जैसा जीवन बिता रहे थे। इसको आप ये कह लो साधना कर रहे थे, गृहस्थी में रह करके जंगल में जाएगा, मेहंदीपुर मंदिर में आरती अटेंड करना, मेडिटेशन करना, चिंतन करना, और भगवान की ऐसी कृपा हुई अद्भुत। मैं घंटों घंटों मेडिटेशन चिंतन करता हूँ, मन में चित्त में फील नहीं आता तो मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। और एक दरबार नहीं पवन जी, बहुत ज्यादा सेटिंग आप कर नहीं सकते। 10 आदमी खरीद लोगे, 20 आदमी, पहली बात तो मैं धन कहाँ से लाए खरीदने के लिए? यदि मेरे खरीदे हुए तो वो दोबारा मुझे ब्लैकमेल क्यों नहीं कर रहे? आप मेरी बात को समझना। और बहुत से श्रद्धालु ऐसे भी आते हैं, जब आप पूरे दिव्य दरबार को खंगालेंगे, वीडियो पड़ी है, लाइव चलता है, अकेले में अंधेरे में बंद कमरे में नहीं है। मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, मैं ढोंग पाखंड के सबसे पहले खिलाफ आया हूँ। 3 चीज है दुनिया में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नेगेटिव चार्ज जिसको नकारात्मक बोलते हैं। दुनिया में जब भी कोई व्यक्ति नेगेटिव होगा, नकारात्मक होगा, चाहे वो आपका अपना हो चाहे पड़ोसी हो, इरिटेट होकर के वो या तो रेल के नीचे कटेगा, या फांसी लगाएगा, गोली खाएगा, या झगड़ा करेगा, या घर से लड़ झगड़ के भागेगा। क्यों भागते हैं? क्योंकि हमारी मेंटल दशा ठीक नहीं है, उस समय हम इरिटेट हो गए, या हमने किसी की बात सुन ली, सुनी हुई बात हमारे मन के अनुकूल नहीं है, कान में दर्द नहीं हुआ, दिल में दर्द हुआ, बस फिर वहीं से हमारे अहम को ठेस पहुंचती है। प्रतिकूल बात थी। एक होती पॉजिटिविटी। मैं पूछूं पवन जी क्यों खुश हो रहे भाई? कारण तो पता नहीं पर मजा सा आ रहा है। और कई बार हम कहते क्या बात, नाराज क्यों? यार पता नहीं, शाम होते होते ना कई बार मूड ऑफ हो जाए, तो बात तो बता। बोल जी बात का नहीं पता, पर कई बार मन भारी भारी हो जाता है। इट मीन्स वो नेगेटिव वाइब्स है, नेगेटिव एनर्जी है, और वो पॉजिटिव है, वो हर्षोल्लास, खुश हो रहा है। और एक न्यूट्रल इनको बैलेंस करने के लिए घर में भी वो कहते ना खंबे से न्यूट्रल तार लिया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, करता भरता हरता, यही साइंस ने कहा। दुनिया में 3 ऊर्जा पर ये पूरा सिद्धांत चल रहा है। महाराज जी, जैसे आपने बताया भाई, आप मेहंदीपुर बालाजी गए, आपने पूरा समय बताया, एक किस्म से अज्ञातवास जी। क्या किसी भगवान के या किसी हनुमान जी के, बालाजी महाराज के रियल दर्शन हुए थे? असल में देखे आपने? जी। अब तो कैमरे पर तो खैर मैं क्या बताऊं, कुछ चीजें क्या है। अब आप इसको इस दृष्टि से लीजिए, मैंने रसगुल्ला खाया, वो मेरा अनुभव है, लेकिन आज भी मैं नहीं बता सकता रसगुल्ला कितना मीठा। मैं कह सकता हूँ बहुत ज्यादा। कितना मीठा? बहुत ज्यादा। फिर वही बात बोला, तुलना करो तो बोले गुड़ से भी ज्यादा मीठा। अब फिर ये बोला गुड़ कितना मीठा, तो बोले चीनी से भी ज्यादा मीठा, तो ये चीनी कितनी मीठी, अंत में खाना पड़ेगा। तो मैंने हनुमान जी का साक्षात्कार किया, मैंने उनके दर्शन पाए, तो ये तो मेरा अपना अनुभव है। मेरे अनुभव से किसी को क्या लाभ? मैंने पीएचडी की, अब किसी को क्या लाभ? कोई आए मेरे से पीएचडी करे और मैं करवाने वाला बनूं और यूनिवर्सिटी मुझे इस बात की इजाजत दे तो लाभ है। अदरवाइज आपकी पीएचडी आपके पास, मेरे दर्शन मेरे पास, मैंने साक्षात्कार किया हनुमान जी का तो मेरे पास है, दूसरे को तो कोई लाभ मिलेगा नहीं उस चीज का। महाराज जी, जैसे आप हो, वैसे बहुत सारे अन्य और भी हैं जी, वो भी दरबार लगाते हैं जी। क्या? आपका मानना ये है कि फिर उनके पास भी इस तरह की वाइब्स हैं, वो भी मतलब कुछ ना कुछ इसमें मेरा मानना यह है, सुपर नेचुरल हाँ पावर? उसमें मेरा मानना यह है, यदि उनके पास सुपर नेचुरल पावर होगी, मुझे नहीं पता किस प्रकार की। जैसे आप दांत के डॉक्टर के पास गए, आंत दिखा रहे हो, डॉक्टर तो दोनों ही है, एक गैस्ट्रो का है, पेट का है, और एक मान लो हड्डियों का है या न्यूरॉन्स का, नर्वस सिस्टम का है, न्यूरोसर्जन है। तो आप किसी के पास भी जाते हो तो 4 चीजें तो कॉमन है, घर में लड़ाई रहती है, अशांति रहती है, परिवार में तालमेल नहीं है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रहे हो, और घाटा ही घाटा होता है। तो ऐसे ही आपके पास नहीं 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 नहीं, ये बात तो आम हो गई, आम हो गई। अब लॉजिकल बात करो, घर में नेगेटिव एनर्जी है मान लो, या पितृदोष है, तो नाम पूछो कि जी ये बता दो मेरा कौन पितृ नाराज है, नाम बताओ। जैसे मैं नाम लूंगा, बागेश्वर वाले महाराज हैं, बलोखर वाले हैं, या अन्य इस तरह के और भी हैं, वो भी पर्चे में बहुत सारी चीजें ऐसे बता देते हैं, लोग देखते हैं, लाइव वीडियोज उनकी भी। तो उनके पास हो सकता होगी ऐसी सिद्धि, तभी बता रहे हैं। नहीं, आप अपनी उससे नहीं, मैं तो अपना अपना कह सकता हूँ। मान लो कोई मेरे पास आएगा और 24 अगस्त को आप आए, विधिवत जो भक्त प्रेम से आए, श्रद्धा कर शीस नवाए और राम नाम गुण गावे, बाबा कर देना उद्धार हास्य वाले, तेरी महिमा अपरंपार बजरंगी हास्य वाले। श्रद्धा करके आना। स्कूल में मेरा ताऊ भी गया और मेरे पिताजी भी गए। पिताजी गए थे देखने, कुछ नहीं बने, और ताऊ जी गए थे पढ़ने। आप देखने आओगे
तो बिल्कुल आपको दिखाई देगा। चश्मा टीन का हटाना पड़ेगा। बोले तो पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित मत हो जाओ आप कुछ भी नहीं, न्यूट्रल होकर के आओ और न्यूट्रल होकर के आप देखो जिन भक्तों के पर्चे बन रहे हैं, न तो वो मेरे गांव के, न मेरे मामा के गांव के, न मेरी बुआ के गांव के। मुझे ही नहीं पता कौन कहाँ का होगा। मनमाने कोई नेपाल का हो, राजस्थान का हो, बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, मैंने उससे कभी मिला न मैंने बात की, और लाइव वो प्रोग्राम चलेगा। एक बात और हो सकता है आपका भी आदेश आ जाए। दूसरी बात, लॉजिकल बात करो। पितर नाराज तो पितर का नाम बताओ। पेट में दर्द तो किस व्यक्ति के पेट में दर्द नाम बताओ। किससे आपको बचना है मैं नाम बताता हूँ, और वो जीवित है और रिलेट करता हूँ। पीछे एक वीडियो मेरे सामने आई थी, कोई लाइव भी आया था आपके प्रति कि आपने किसी के ऐसे ही पर्चे में कुछ नाम ले दिया। नाम लेने के बाद वो कोई सुसाइड वगैरह कर गया, बाद में वो बोले भाई भाष्य वाले बाबा ने हमारा नाश कर दिया। उस पे क्या था वो? ना, सुसाइड किसी ने नहीं किया। तो झगड़ा हो गया था? ना, किसी का कुछ नहीं हुआ। पहली बात तो ये कि सोचने वाली बात इसी बात में, आप मेरे पास आए, आपके घर में किसी ने तंत्र मारा तो मुझे उसका नाम कैसे पता? पहली बात तो ये। आप मेरे दृष्टि से क्यों नहीं सोच रहे? कोई श्रद्धालु मेरे पास आया, मैंने कहा कि अमुक अमुक व्यक्ति ने तेरे घर में तंत्र मार रखा है, तो मुझे उसका नाम कैसे पता? आप मेरे एंगल से क्यों नहीं पकड़ रहे? तो वो रियल था? हाँ, रियल था बिल्कुल। अच्छा। उन्होंने माना और कैमरे में रिकॉर्डिंग है। अच्छा। फिर मैंने वो नहीं चलवाई जानबूझ करके, क्योंकि मैंने इसको मुद्दा नहीं बनाना था। ठीक है। कैमरे में रिकॉर्डिंग है। आजकल कैमरे लगे, आपके घर में कैमरे लगे, यहाँ कैमरे लगे, तो कोई कुछ आएगा तो कैमरे में रिकॉर्डिंग नहीं आएगी। कैमरे में रिकॉर्डिंग है, बाद में उन्होंने दिखाया। अच्छा, कई लोग आप लोगों के ऊपर ना जैसे तर्क वितर्क तो होने चाहिए बिल्कुल। जो हाँ तर्क खत्म हो जाता है ना, वहाँ पाखंड और वो इस तरह की चीजें जगह बना लेती हैं। जी। तो मेरा भी एक तर्क है ऐसे ही, मैंने आपसे बात पूछना चाहा कि आपने बोल दिया एक ऑडियो में मैंने सुना, या मेरे भी वीडियो में आपने बोला कि भाई मैं खोया हुआ धन नहीं बताऊंगा। आपने इसके अलावा बताया कि भाई मैं मर्डर नहीं बताऊंगा। इस तरह की चीजों के बारे में मैं नहीं बोलूंगा। सर क्यों नहीं बोलोगे? ये तो बड़े नुकसान है। नहीं, इसलिए नहीं। देखो, कुछ काम शासन प्रशासन के होते हैं। नहीं, आपको पता होता है? नहीं, मैं उसी पर आऊंगा। कुछ काम शासन प्रशासन के होते हैं। अभी एक माता जी आई, उसका न्याय हुआ, दरबार में आई, राजस्थान की थी, गांव का नाम अटपटा था, अब मैं भूल गया, मेरे चित्त में नहीं है। और मैंने कहा जाटे के ऊपर आपके पुत्र की लाश लटकी हुई मिली, आपको सूचना मिली? यस और नो? बोले हाँ जी। मृतक अमुक अमुक, मैंने उसका नाम बताया जो मरा। और आपको सूचना किसने दी? वो नाम बताया, वो लाइव में वीडियो पड़ी हुई है। आपके लड़के ने जेसीबी से 2 बेरी के पेड़ उखाड़े थे खेत से। हाँ जी, उखाड़े थे। एक बेरी में कोई टोना टसमन कुछ भी कोई रखा हुआ था? हाँ जी, रखा हुआ था। पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, और किसने नहीं होने दिया वो नाम मैंने बताया। आपका क्या मानना है? बोला जी हमें संदेह। मैंने कहा ये मर्डर है और मार करके लटकाया है। मैंने कैमरा हटा करके, माइक हटा करके उसको बता दिया। मैंने कहा जाओ पुलिस के पास, पुलिस पूछ लेगी। तो इस तरह से और बहुत सारे आएंगे आपके पास। यदि आदेश आए तो मैं कैमरा हटा करके बुला उनको बता दूंगा, कोई नहीं। वो ये काम पुलिस करेगी ना, अपराधियों को पकड़ना बाबाओं का काम नहीं है। मैं कैसे पकड़ूंगा? मैं कानून थोड़े हूँ। देखो, मेरा काम पुलिस न करे और पुलिस का काम मैं न करूं। पुलिस को ओहदा मिला है, सीता जी की खोज लगाओ, बोला उत्तर में भेजो, दक्षिण में भेजो, इधर भेजो। दक्षिण में हनुमान जी को चुन लिया, और राम जी ने पहले मुद्रिका दे दी, ये ले, ये मुद्रिका दे देना। तो वो पूर्व में बानर क्यों भेजे? भाई उनकी ड्यूटी थी इसलिए भेजे, उनकी ड्यूटी थी इसलिए भेजे। सरकार चाहे तो सरकार के पास सारे तंत्र हैं, सरकार का, मेरा भी, सरकार को आपका भी, सबका पता है सरकार। हाँ, सी के एसपी साहब, डीएसपी साहब या वहाँ का लोकल प्रशासन आपके पास आता है मदद के लिए? आता तो वीडियोस के बाद इतनी नहीं, ये कैमरे पर कहने वाली बातें नहीं। हाँ, सी का ही हम नाम क्यों लें? नियर अबाउट है ना, वो तो नजदीक के हो गए। नहीं, भारत में बहुत से अन्य अन्य डिपार्टमेंट के भी खूब, कैमरे पर हम उजागर नहीं करेंगे। और बस मैं ये कहूंगा कि प्रबुद्ध लोग आते हैं, मैं प्रबुद्ध शब्द लगा रहा हूँ। प्रबुद्ध में भाई नेता भी आ गए, डॉक्टर भी आ गए, वैद्य भी आ गए, हकीम भी आ गए, जज भी आ गए, एसपी डीएसपी भी आ गए। क्योंकि देखो, झगड़ा या नेगेटिविटी किसी के साथ भी हो सकती है, और ऑफिस में भी झगड़ा किसी के साथ हो सकता है, और दिक्कतें किसी के साथ भी हो सकती है। सरकारी काम के लिए जैसे, हाँ, कई बार हुई हैं, बातें हुई हैं। किसी को कोई लेटर वगैरह आ गया था और वो
प्रबुद्ध व्यक्ति थे, मेरे पास आए, धमकी आई उनको, और मैंने कहा कि आपको अमुक अमुक व्यक्ति पर संदेह है, वो जायज है। अच्छा महाराज जी, जैसे कल परसों आपकी एक वीडियो मैंने जी। छोटी सी जी। एक 20 सेकंड की वीडियो वायरल हुई, जी। जिसमें एक लड़के किसी मेरे जैसे ने आपसे सवाल किया जी। कि एक धर्मेंद्र हुड्डा है जी। और धर्मेंद्र हुड्डा ने पाखंडियों के खिलाफ जी। ऐसे ऐसे एक वीडियो डाली है, और वो पाखंडी क्यों नहीं बता देते, वह मनीषा हत्याकांड क्यों हुआ, किसने मर्डर कराया। जी। तो आपका भी वहां एक बयान था कि अब मैं किसी हुड्डा को नहीं जानता, ये हुड्डा पुड्डा कौन है जी। वो, और मैं क्यों बताऊं, ये पुलिस का काम है। तो वो क्या था? नहीं, उसमें मैं इसको आप 5 मिनट गौर से सुने। मैं दिव्य दरबार में जा रहा था, अक्सर जाता हूँ, तो लगभग 20-25 मिनट का रास्ते में इंटरव्यू होता है, लगभग पूरा, जहां से मैं चलता हूँ दरबार तक, क्योंकि मरीज चलते चलते, हाँ, मरीज भी होते हैं, पेशेंट भी होते हैं, तो कई बार आधा घंटा भी लग जाता है। 30 मिनट के उस इंटरव्यू में मैंने तो वो पूरा बयान सुना भी नहीं। 1 मिनट का है, 2 मिनट का है, 3 मिनट का, मुझे अब भी नहीं पता। जी जी, मैंने सुना ही नहीं वो पूरा। और उतना टाइम भी नहीं कि भाई, क्योंकि थोड़ा सा व्यस्त रहता हूँ, उतना समय नहीं है कि दिन रात इंस्टाग्राम चलाता रहूं। पहली बात तो मनीषा केस को अब हमें शांत हो जाना चाहिए, उसका कारण बताऊंगा। नीचे सरकार भारतीय जनता पार्टी, ऊपर बीजेपी डबल इंजन की सरकार, लोग धरने पर बैठे और लोगों की बात को मानते हुए वो केस सीबीआई को चला गया। तो बाबा बड़े सीबीआई, इस मामले में तो सीबीआई रिपोर्ट देगी, हमें थोड़ी रिपोर्ट में शामिल किया गया है कि भाई सारे बाबाओं को बुलाओ और बताओ ये क्या हुआ, कैसे हुआ। जब रिपोर्ट सीबीआई ने ही सौंपनी है तो रिपोर्ट आने तक हमें इंतजार करना चाहिए जी। ये संवैधानिक बात बोली मैंने, न्यायोचित बात बोली है। दूसरी बात, वो उस जिसने भी पत्रकार ने फलो फलो में पूछ लिया, मैंने लाड प्यार में बोल दिया। अब जैसे आप हो, ए पवन सवन, मैं नहीं जानता आपको, एक बात है, ये प्रेम है आपका। हाँ, स्नेह और प्रेम, लाड प्यार से बोल दिया। धर्मेंद्र हुड्डा जी से व्यक्तिगत मेरी टेलीफोनिकली बात हुई है जी, व्यक्तिगत मेरी बातचीत हुई है किसी के माध्यम से जी। और उनकी बातों में, भाई की बातों में बहुत शालीनता मुझे दिखाई दी जी, और बहुत लाड प्यार मुझे दिखाई दिया, और मैंने भी उसको बहुत स्नेह प्रेम दिया। बढ़िया जी। मैंने कहा, धर्मेंद्र जी, मेरा भाव, जितने भी हुड्डा में मनमान्य मेरी कोई रिश्तेदारी निकल जाए तो हो भी गिर, अब फिर ये तो दुबा के सिनाल है जी। हाँ, ये तो दूसरी बात, धाम में जो हमारे जो मुख्य एक सेवक रहते हैं, सुमित हुड्डा जी, जानता हूँ उनको, हाँ, सुमित हुड्डा जी जी, बहुत अच्छी। और उसी दिन सौभाग्य से लकीली प्रदीप बुरा और पूजा हुड्डा जी भी मंच पर थे। ओहो, उसी दिन थे लकीली। तो पूरी हुड्डा टीम ने उस दिन बाबा जी ले रहे थे। हाँ, तो मेरी जब धर्मेंद्र जी से बातचीत हुई तो उन्होंने भी बहुत लाड प्यार से सम्मान दिया। ऐसा नहीं, उन्होंने कहा कि मैं संतों का सम्मान करता हूँ महाराज जी, ऐसा धर्मेंद्र जी ने कहा। मैंने भी खूब लाड प्यार दिया। पवन जी, आप हैं या भारत का कोई भी व्यक्ति है, मैं कट्टर सनातन धर्मी हूँ, डोंग पाखंड के खिलाफ था, हूँ और रहूंगा। एक बात मुझे आप बताएं, पीछे की वीडियो उठाएं आप मेरी, आज की नहीं, पीछे की, क्योंकि सारे प्रोग्राम लाइव चलते, रिकॉर्डेड फॉर्म में होते हैं जी। उन प्रोग्राम में मैं पहले कहता हूँ, जारवीर गोगा जी आगे क्यों आगे भाई? गोगा जी मेरे कुल के देवता, मेरे बाल उतरते हैं जारवीर गोगा जी पर। गोगा जी तेरे भीतर क्यों आएंगे? हनुमान जी आगे, अन्य के भी इष्ट देवता होंगे, हनुमान जी मेरे भी इष्ट देवता, क्यों आगे भाई हनुमान जी? ये ढोंग पाखंड, पैर में घुंघरू बांध लिए, जीभ प्रदर्शनी निकाल रखी है, जीभ निकाल के चौगानन माता की चौराहे पर मेरी माँ क्यों बैठेगी? मेरी माँ ने बैठना मेरे घर में बैठेगी, मेरे मंदिर में बैठेगी, चौगानन चौराहे पर बैठेगी। आज तक न तो मैंने कोई ठेकर चौराहे पर टेकी और न मैं टिकवाता हूँ। ऐसे भी करते हो गुरुजी आप? जैसे हम पीछे बचपन में, सॉरी मैं बचपन में इन चीजों को सुनता है कि बटोड़े जलवा दिए, किसी की बहू की चोटी कटवा दी, बड़का का के मन के मैं वो कर दिया, कपड़े जलवा होता है। गाय माता की पूंछ काट दी किसी ने, और मेरे पास है जी, हमारी गाय की पूंछ किसने काटी जी? आए मेरे पास, खून चल रहे थे गौ माता को, रात के अंधेरे में पता नहीं लगा। पापी था, हाँ, महान पाप आत्मा थी, और उनको उस चीज का दंड भी मिला। समय के साथ उनके घर में आग लग गई, विधाता जाने कैसे लगी, और उनके घर में भारी नुकसान हुआ। ये मेरे सामने की बात है। तो मैं ढोंग पाखंड के सदा खिलाफ हूँ। ये घुंघरू बांध के जो नाचते हैं, जीभ प्रदर्शनी, डोनाल्ड ट्रंप में नहीं आती ये माता,
एक एक बात सोचने वाली है। ये बातें मैं बोली हुई हैं, मैं ये आज हमारे हिंदुस्तान में ही क्यों आती मैं हैं? कह रहा हूँ पवन जी, आपके माध्यम से ये बात मैं पहले ही, आज से नहीं अनेक वर्षों से बोल रहा हूँ। आप लोग आज आवाज उठा रहे हो। जी एक सबसे बड़ा और धर्मांतरण का मैं बताऊं, जी इसी गुरु पूर्णिमा कोई परिवार, अनेकों परिवार आए हैं। अभी आज लाइव कार्यक्रम हमारा धाम में चला था, जी हो सकता है वो वीडियो आए। अपने एक पत्रकार हैं, बहुत अच्छे हैं, दिलबाग जी, असंध हलचल, जी उनकी नजर पड़ गई उस पुस्तक पर। बोले महाराज जी, ये पवित्र बाइबल आपके पास क्या कर रही है? ओहो तो मैंने कहा पवित्र बाइबल मेरे पास ये काम कर रही है कि कोई हमारे सनातन धर्मी, मैं कुल का नाम नहीं लूंगा, गोत्र का नाम नहीं लूंगा, कोई परिवार कन्वर्ट हो गया, उधर चला गया, हेले हुइया करके, और वो मेरी वाणी को सुन करके दरबार में आए, वीडियो देख करके दरबार में बैठे, भीड़ में सामूहिक अर्जी होती है पवन जी, मैं उसको जानता नहीं, वो मेरे से मिला नहीं, मैं भीड़ से नाम बताऊंगा, ये नाम, ये विषय, और आपके वंश में ये मृतक आत्मा, आपके वंश में ये मृतक आत्मा बताऊंगा, भीड़ में बिना मिले, बिना चेहरा देखे। तो वो भीड़ में आए, उनकी सामूहिक अर्जी में पुकार आई, उनको फायदा लग गया। तो वो गुरु पूर्णिमा पर बोले हम मंत्र दीक्षा लेंगे महाराज जी से। तो बोले महाराज जी, हमने आपसे मंत्र दीक्षा लेनी है और मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। मैंने कहा बताओ जी, क्या दोगे? लाओ। मैंने याद की तो उन्होंने वो पवित्र बाइबल, और उसमें एक शब्द और लिखा था, दूसरी पुस्तक थी, उसमें लिखा था शास्त्र, पवित्र शास्त्र। अब तो इन्होंने गिरजाघर के ऊपर भी यीशु मंदिर लिखना शुरू कर दिया। तो पाखंड, क्या ये पाखंड नहीं है? शैतान से चंगाई। हमारे भोले भाले लोगों को, जो हमारे जो रामकृष्ण, महर्षि दयानंद सरस्वती, कबीर साहब को मानने वाले, ये उधर क्यों जाएंगे भाई? तो महाराज जी, वो जो परिवार आया वो वापस जो हमारे सनातन में कन्वर्ट हुआ? हाँ, कन्वर्ट हो गया, और वो मुझे दे गया, और वो वहीं रख दी मैंने गुरु पूर्णिमा पर। तो हम उसका भी निरादर, तो हम ना निरादर नहीं किया, कुरान का भी नहीं, वो मेरे बगल में सोफे पर और भी पोथी पुराण, अब तो मैं उसको पढ़ूंगा। हाँ, जरूरी भी है। हाँ, अब मैं पढ़ूंगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि भगवान जी ने मेरे पास भेजी, मैं पहले पढ़ूंगा और भी मेरा ज्ञान बढ़ेगा, उसमें कोई ऐसी चीजें रहेंगी तो मेरे काम भी आएंगी। तो वो दिलबाग जी की उस पर दृष्टि पड़ गई। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, धर्मेंद्र जी से मेरी बातचीत हुई, उसने बहुत मुझे स्नेह प्रेम आदर मान दिया, धर्मेंद्र जी ने, और मैंने भी बदले में कहा बिल्कुल आप मेरे लाड प्यारे, बिल्कुल बालक हो, भाई हो, मेरी तरफ से भी बहुत स्नेह प्रेम, और बिल्कुल यदि आप कोई अच्छा काम करते हो हम उसके साथ हैं। कई काम अच्छे करे नहीं किए हैं तो हम साथ हैं, आप भी करो, हमारे वो भी करें, कोई भी अच्छा काम करते हैं प्रयास है जी। हाँ ना, हम साथ में हैं। जो खाप पंचायत जो यहाँ बैठी है अश्लीलता के नाम पर, पहला तो प्रयास हम ये करें, अपनी माताओं बहनों को हम समझा लें। हाँ, या अपने घर में जब आग लगे महाराज जी, जब लोग बाजे हैं, हाँ, तो पहले की जब नाचा करती तो मजा लिया करती, तो उसकी नाच है। अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को आप समझाएं, एक बात। और ये मुहिम में आप भी जुड़ो, हम सब जुड़ रहे हैं, हम जुड़ गए जी। जिसमें जा हरवीर गोगा जी आते हैं, हनुमान जी आते हैं, चलो उन सब के पास चलते, जो घुंघरू बांध के नाचते, जो जीव प्रदर्शनी, और साथ में मेरे को बैठाओ, और पर्चे बनाने वालों को लाइन में लगा दो, भाई कौन कौन पूछा, पहले उन माता दो पूछो किसका बारे में कुछ भी बता, और मैं पर्चे में फिर मैं पर्चे में लिखूंगा, हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। ठीक है जी। अच्छा महाराज जी, मैं थोड़ा सा आगे और जी, आजकल हमारे काफी सालों से, बल्कि आजकल कति ट्रेंड में चल रहे हैं, आप जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, या मतलब कोई भी हैंडल खोलोगे तो आपने संत रामपाल जी महाराज के फोटो, वीडियोस या उनके कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। और जब उन्होंने हमारे हरियाणा, पंजाब में किसानों की मदद करी, ज्यादातर जब बाढ़ ग्रस्त हो गए थे, सब मतलब डूब गए थे, और सरकार भी मतलब सफल नहीं हो, सरकार तो हर साल डबोया ही करती, कुछ होया ही नहीं था। रामपाल जी महाराज सामने आए, उन्होंने किसानों की मदद करी, गरीबों के घर बनवाए, और भी खूबे मतलब इलाज करवाए, पढ़ाने लाग रहे हैं, खिलाने लाग रहे हैं। क्या विचार है आपके संत रामपाल जी? नहीं विचार क्या, जिसने जो समाज में अच्छा काम किया, नेक काम किया है, बिल्कुल वो धन्यवाद का पात्र है, वंदनीय है, पूजनीय है। जिसने अच्छा काम किया है, आप अच्छा काम करो भाई। अपने घर में बाथरूम तक नहीं बनता, एक बात मुझे बताओ, एक बाथरूम तक व्यक्ति को बनाने में समय लगता है, और आप कह रहे हो तो आपकी बात ऐसी हवा में नहीं है। नहीं जी, सत्य है जी, मैं झूठ बोलूंगा नहीं। तो बिल्कुल इसके लिए वो काबिल तारीफ है। किसानों को जो भी उन्होंने काम किया वो वंदनीय, पूजनीय है, और जाट कौम में उन्होंने जन्म लिया है, तो इसलिए भाई हमारा ताऊ भी है।
हाँ, और भक्ति मत के हिसाब से भाई वो गुरु परंपरा में है, गुरु गद्दी पर बैठे हैं, तो बहुत अच्छा काम है, नेक काम करना चाहिए। देखो समाज में कोई भी अच्छा काम करे, आपके मेरे किसी विषय को लेकर के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन समाज को तो सुधारना है, और मनभेद नहीं होने चाहिए, ना मनभेद नहीं होने चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखो समाज में हो सकता है आपकी रिवाज रीति, हो सकता है आप कुल की देवी, कोई बनभोरी जाता है, कोई गुरुग्राम, कोई बेरी जाता है, कोई कहीं जाता ही नहीं है, लेकिन सारे इसी हिंदुस्तान के, भारत के संविधान के अधीन है हम सब। तो हमारे कोई महर्षि दयानंद सरस्वती जी को मानता है, कोई कबीर साहब को मानता है, कोई तुलसीदास जी को, कोई रामकृष्ण को, कोई शिव का उपासक हो, कोई दुर्गा माँ का उपासक है, और कोई कोई कहता मैं वेद को मानता हूँ, मैं देवी देवताओं की उपासना नहीं करता, लेकिन जीवन तो वो भी जीतता है। जी, आजकल गुरुजी सावन का महीना चल रहा है और कावड़ जो है ट्रेंड में है जी। रोज हमारे जो शिव भगत हैं वो हरिद्वार या हरिद्वार से आकर गोमुख, गंगोत्री, वहां से कावड़ लेके आते हैं, अपने अपने गांव में गंगा जल लेके आते हैं, बहुत हैवी हैवी। एक एक लड़का जैसे मान ले उसमें वजन है 60 किलो, वो कावड़ उठा रहे 120 किलो की, 100 किलो की, 80 किलो की, पानी में बंटों के हिसाब से। उनको महाराज जी आपका देखो मैं स्वयं 8 झूला कावड़ लेकर के आऊं। कितनी? 8 बार। 8 हरिद्वार से कावड़ लेके आए? हाँ, लेकर के आऊं। किलोई में महादेव जी हैं, कपिलेश्वर किलोई जी, बहुत बड़ा मंदिर है उनका। हाँ, वहां मैंने चढ़ाई। और फिर हम बागेश्वर, हमारे बाग होता है, बागेश्वर बोलते हैं, बागेश्वर शिवलिंग, जी जी, बागोत चरखी दादरी से जी जी आगे, वहां भी बहुत सारी कावड़े चढ़ती हैं। खूब खूब। वो स्वयंभू शिवलिंग है, जैसे किलोई में है, ये कपिलेश्वर महादेव है, ये कपिल जमीन से निकला हुआ ऐसा, हाँ जी, ऐसी मान्यता है, ऐसी मान्यता कपिलेश्वर महादेव, और वो दिखने में लगता भी है। और फिर हमारे बुजुर्ग झूठ नहीं कहेंगे, आपके दादा, मेरे दादा, परदादा, वो झूठ क्यों कहेंगे? और हमें तो झूठ बोलेंगे नहीं बिल्कुल। हमारे गांव में सती माता निकली हुई है, उनको बाद में जैसे अब थोड़ी सी टाइल वगैरह लगा दी, तो कहते थे कि मस्से या दाद हो जाए ना तो वहां मत्था टेक के आओ। मेरे पिताजी बच्चे थे और ताऊ बहुत बड़े थे, तो पिताजी बोले हम तो टिल्ले के उस तरफ मत्था टेकते थे, ये बाद में निकली उस तरफ, उस टिल्ले पर ही, और मस्से ठीक हो जाते थे। हमने गांव में पील लगती, पील जून के महीने में हम पील खाते थे, तो वहां जो पंजी दस्सी होती थी, पैसे उठा कर दुकान में वो खाने, बिल्कुल। हाँ, तो मत्स्य हो गए, तो बोले उन्होंने सती माता के वहां से कुछ उठाया होगा, झाड़ू दे के भेजते थे, और ठीक हो जाते थे, वो मत्स्य निकल आते थे, ठीक हो जाते थे मत्था टेकने मात्र। तो कावड़ आप लाए गुरुजी? 8 कावड़ झूला। कावड़ ले। अभी जो कावड़ लेके आने लग रहे हैं, जैसे मैंने बताया भाई एक लड़का है, मतलब उसकी उम्र सारी 20-22 उसी साल मुद्दे पर आ रहा हूँ मैं, वो तो हैवी कावड़, उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ मैं। लाया, मैंने मेरा सामर्थ्य देखा कि मैं कावड़ उठाऊंगा कंधे पर, मुझे भी ज्यादा तकलीफ ना हो, और चलते चलते मेरा सिमरन भी चलता रहे, मस्ती में चालू। हाँ, मस्ती में चालू, मेरा ध्यान जल पर ना रह करके भगवान में, परमात्मा में रहे। तो मैंने मेरे ख्याल से 1-1 लीटर या 2-2 लीटर, जो इतनी कैनी थी वो उतना ही उठाया। कंधा थोड़ा सा लंबे चलने से पैर भी और कंधे में थोड़ा सा दिक्कत तो थी, लेकिन कई बार कावड़ पीछे से लाके इस कंधे पर, इस पर, और किसी भी शिविर में गए तो झुलाई, और वहां मेडिटेशन चिंतन। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आप शिव के भक्त हो, आपको हार्दिक बधाई, मंगल कामना, भगवान शिव आपका मंगल करें। शिव ने हलाहल विष पिया था संसार के कल्याण के लिए, आपके मेरे कल्याण के लिए। आप और मैं शिव के नाम पर नशा कर रहे हैं, अपने आप को मिटाने के लिए। शिव के नाम पर कोई नशा ना करे, शिव परम वैष्णव हैं। और हरिद्वार से जो आप कावड़ उठा रहे हो, धरण डिग जाएगी, पेट में दिक्कत हो जाएगी। भगवान तो कण को मन मान लेते हैं, आप इतना भी जल लाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं 8 कावड़ लेकर के आया हूँ, आप मजा आएगा आपको। थोड़ा सा ध्यान से आपके घर में देखो, आप माता पिता के बहुत शुभ चिंतक हो, भगवान न करे यदि आपको कुछ हो गया, वो भी इंतजार कर रहे हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं। बेटा होगा, इतनी बढ़िया कावड़ लेने जा रहा था, ठीक ठाक स्वस्थ, और रास्ते में कोई सा काम भी ना करा करो मेरे भाइयों, जो मतलब मर्यादित भी नहीं हो भाई, अमर्यादित हो, गलत चीज हो, और आप भी ठीक ठाक और ना उसमें हम हरियाणा बदनाम होता है। फिर हरियाणा की संस्कृति राम राम वाली रही है। और मेरी आप सबसे प्रार्थना, देखो पहलवान जी हो तो 10-10 लीटर की उठा ले, अपना ब्योत तो देखना पड़ेगा ना, तो वो भी मान जाएंगे भगवान, तो उतना भी मान जाएंगे। हाँ हाँ। अच्छा महाराज जी, अब ना मैं एक विषय मेरे मन में काफी दिनों से था, मैं आपसे मिलूं तो मैं पूछूं। जैसे ना रोज खबर आती है, अब हमारे जैसे न्यूज वाले, खबरों वाले खबरें चलाते हैं, हमारे पास कॉल आती है, भाई हमारा परिवार जो है खाटू श्याम जा रहा ना, एक्सीडेंट हो गया, इतने मर गए, सारे मर गए। या जहां आप गए थे मेडिटेशन के लिए, आपने बताया जी
श्री बालाजी धाम जा रहे मेहंदीपुर, थे हाँ। मेहंदीपुर, या गोगा मेड़ी भगवान जी के जी। वहाँ पे गोगा गोगा जी के वहाँ दर्शन करने के लिए, अब जी। बहुत सारे एक्सीडेंट और परिवार के परिवार खत्म हो जाते हैं। जी। गुरुजी वो तो पूरे मन से वहाँ गए थे, पूरा जी। परिवार वहाँ गया था, जी। और उस परिवार को ही नहीं, देखो मन तो होता है निसंदेह। हुँ। जो विद्यालय में गया, क्या हर कोई ऑफिसर बनता है? जी गुरुजी, मरे तो नहीं। नहीं, नहीं, मैं मरने पर आऊँगा। जी। विद्यालय में तो विद्या के लिए गए नहीं, थे। वहाँ सब कुछ होता है। नहीं, विद्यालय में विद्या के लिए विद्या गए। के लिए गए। तो क्या हर कोई व्यक्ति विद्या अध्ययन करके सेट हो जाता है? नहीं होता। और जो लादेन का हमने नाम सुना, भौतिक जगत का जो डाकू था, जी। आतंकवादी था, जी। विद्यालय में तो हमने सुना वो पढ़ा लिखा था। बिल्कुल, बिल्कुल। मदरसे में गया होगा। कहने का भाव ये है कि जो आज चाहे आतंकवादी बना हो, डाकू बना हो, गैंगस्टर बना हो, कुछ भी बना हो, कभी ना कभी किसी न किसी मास्टर से जरूर पढ़ा होगा। लेकिन किसी भी मास्टर ने उसको ये सलाह नहीं दी कि आप गुंडा बनो या गुंडागर्दी करो। तो ऐसे ही हानि लाभ, सुख दुख और जीवन मरण देवता के हाथ में नहीं, विधि के हाथ में है। देवताओं से ऊपर एक महादेव बैठे हैं, उसके हाथ में है। वहाँ जाने से, वापसी आते आना या जाते आना, एक्सीडेंट होने से उस शैतान का कोई लेना देना नहीं। नहीं, 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 नहीं। ऊर्जा देखनी पड़ेगी, उस स्थान की ऊर्जा क्या है, एक बात, और क्या हम वास्तव में कनेक्ट हो पाए, दूसरी बात। गांव के सरपंच का अपना एक होता है, एमपी का अपना होता है, मंत्री का अपना होता है, और मंत्रियों के ऊपर प्रधानमंत्री का अपना होता है, और प्रधानमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति का अपना होता है। गांव के सरपंच को ही आप राष्ट्रपति मान लो, एक बात। दूसरी बात, हमने तो एक पक्ष देखा कि वो जा रहे थे। आप ही अपनी मुख से मान लोगे कि देवस्थल पर जो चोरी होती है, क्या किसी देवस्थल पर चोरी होती नहीं होती होगी? बिल्कुल, राम मंदिर में होगी जी। तो देवस्थलों पर जो चोरी होती है, वो भी आदमी और वो भी गाड़ियों में जा रहे हैं। तो हमें नहीं पता वास्तव में जो मरने वाले थे वो कितना कनेक्ट थे, और उस स्थान की, उस सत्ता की कितनी कृपा थी। मैं एक घटना बताता हूँ। जब अपने केदारनाथ में त्रासदी आई, उस समय में 7 दिन ऋषिकेश में पड़ा रहा। कितने? 7 दिन ऋषिकेश में। रात को देर तक जगह, सुबह उस टाइम 4 बजे फाटक खोलते थे। अब तो दिन रात खुला है, पहले फाटक लगती थी और 4 बजते भोर में फाटक खोल देते थे, रात को 8 बजे फाटक बंद कर देते थे। बीच बीच में और भी कहीं होता था, भाई गाड़ियां ये रोक लो, आगे जंगल में नहीं जाना। अब लाइव है, कभी आओ कभी अब सुविधाएं अच्छी होगी। हाँ, तो उस समय नहीं थी। तो रात को देर से सोए और सुबह देर से उठे। तो चलो भाई कल चलते हैं, आज गंगा किनारे यहीं। कल करते करते मैंने कहा यार बड़ा अद्भुत। फिर घर से कॉल आई कि एक बार आना पड़ेगा, कोई जरूरी कार्य है। खुशी खुशी, दुखी नहीं, कोई जरूरी कार्य है। यार महादेव जी बुलाए नहीं रहे, चलो वापस चलते हैं। घर आए, पता चला केदारनाथ में त्रासदी आ गई। तो मेरी भगवान ने मेरी उस समय व्यक्तिगत रक्षा की, उन लोगों की भी रक्षा की केदारनाथ में। क्या सारे ही मर गए केदारनाथ में? नहीं, बहुत सारी दुनिया उल्टी आई है। उल्टी आई, और कुछ परिवार के परिवार चले गए। तो हानि लाभ, सुख दुख, जीवन मरण, ये लंबा चैप्टर है। जीव के अगले पिछले जन्मों के भी प्रारब्ध, हम प्रारब्ध को मानते हैं। बोले तो हम कर्म के सिद्धांत को मानते हैं। कई बार आपने कोई कर्म कर दिया, तत्काल फल नहीं मिलता, शीघ्र, उसको बोलते संचित कर्म। आपने परीक्षा दे दी, आज ही रिजल्ट नहीं आएगा। चुनाव का भी नतीजा 3-4 दिन बाद आता है, संचित हो गया, वो ढोल में बंद हो गए, वो बाद में काउंटिंग होगी। तो कुछ कर्म संचित होते हैं जिनका परिणाम अपेक्षित होता है, आएगा। तो जीव कई बार प्रारब्ध के कारण भी, प्रारब्ध बड़ा बलवान है, कर्म का फल चिपक जाता। गीता जी में अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन करता चाहे न चाहे कर्म का फल चिपक जाता है, आज नहीं तो कल उसको भोगना पड़ता है। तो कई बार अपेक्षित कर्मों के, संचित कर्मों के, पाप कर्म कह लीजिए, और पुण्य कर्म जब उदय होते तो आदमी हंसता है, पाप कर्म होते तो रोता है। एक पाखंडी, कोई भी, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, एक पाखंडी कितने दिन पाखंड कर सके है, कितने दिन वो लोगों को बहकास का है। एक लिमिट है, वो देखना पड़ेगा कि पाखंड के दौरान उसने जो बुरा कृत्य किया, बुरा कृत्य, कहते हैं ना पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरेगा, ये बुजुर्गों की कहावत है। तो देखना पड़ेगा कि पाखंड के दौरान उसने अति की या स्लोली। यदि उसकी स्पीड स्लोली होगी तो थोड़ा समय लगेगा, और उसकी स्पीड पाप कर्म एंड पक्का है, पक्का 100%। तो लोगों के सामने ये आ जाएगा, ये 100% निश्चित लो की लकीर, निश्चित किया गया कर्म का फल भोगना पड़ेगा। ओके। ऐ मानव शुभ कर्म किया कर, कर्म करे का फल मिल जा, आज नहीं तो कल मिल जा। अच्छा गुरुजी, जैसे अब आप हो जी, अब यहाँ हमारे भगवान श्री राम
जो सबसे पवित्र जिस नाम उठते का राम राम, उस पे भी सवाल उठाने वाले हैं। माता सीता पे भी सवाल उठे, आप पे भी उठते होंगे। अगर आप भी पाखंडी होगे तो वो घड़ा भर जाएगा। 100% निसंदेह, कोई भी हो। देखो, सवाल उठाना अभी आपने कहा, जब हम समाज में रहते हैं, आप कोई भी कार्य करोगे, आप पत्रकारिता जगत में हो, आपके पास भी फ़ोन आते होंगे, ये वीडियो बना दो, वो बना दो, आप सुनिश्चित करेंगे मैं बनाऊँ, ना बनाऊँ। आपके कुछ एटिकेट्स, कुछ गुण होंगे, कुछ मर्यादाएँ होंगी। एथिक्स के साथ काम करने की कोशिश करते हैं तो गुरुजी। क्या जब एक पत्रकार की मर्यादाएँ हैं, तो मेरी कोई मर्यादा नहीं? जी, बिल्कुल है। तो मैं उस मर्यादा से बाहर क्यों जाऊँगा? जी। एक बात। हुँ, जैसे आप नहीं जाओगे। दूसरी बात, कई बार आप किसी के यहाँ कोई फ़िल्माने चले गए, कोई न्यूज़ लेने चले गए, हुँ, आपका अपना नज़रिया है। अब जब हम आपकी न्यूज़ को देखेंगे, तो हो सकता है हम आपको बीजेपी वाले घोषित कर दें, गोदी मीडिया या कांग्रेस मीडिया हुँ, या लेफ्टिस्ट पत्रकार। हुँ, वो मेरी सोच है, हुँ, वो मेरा अपना नज़रिया है। हुँ, तो जब हम समाज में कोई भी बदलाव का काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो देखो, लोग कुछ विरोध में खड़े होंगे, कुछ पक्ष में भी आएँगे। हुँ। लेकिन किए गए कर्म का फल निश्चित ही भोगना पड़ता है, 100%। ये निसंदेह वेद की मर्यादा है, वेद का वचन है ये। भविष्य, फ्यूचर क्या जी, बदला जा सकता है? 100%। कहा निश्चित। कि प्रारब्ध तो जैसे आज से पहले जो कर दिया वो तो हो चुका, लेकिन आगे हम क्या करें? हुँ, वो हम अपनी गति बढ़ा लें, हुँ, पुरुषार्थ बोलते हैं। हुँ, महर्षि वशिष्ठ ने राम को यही कहा, भगवान राम और महर्षि वशिष्ठ, हुँ, मनुष्य में वो ताकत है पवन जी, वो चाहे तो भगवान का बाप बन सकता है। हुँ, जो संत कबीरदास को कहते हैं ये सृष्टि का पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उनके भी गुरु रामानंद जी हुए हैं। हुँ, मान लो कबीर साहब का भगवान मान लीजिए, हुँ, उन्होंने पूरा ब्रह्मांड बनाया, ऐसा मान लीजिए। हुँ, हम उन लोगों की आस्था पर ठेस पहुंचा ही नहीं रहे, हुँ, लेकिन कबीर साहब के भगवान के भी तो गुरु रहे हैं रामानंद जी। बिल्कुल। ये सब रामानंद जी के शिष्य हैं। जी। आचार्य रामानंद काशी पीठ के जो विद्वान हुए हैं, हुँ, उन्होंने धन्ना जाट को आगे किया, हुँ, उन्होंने कबीरदास जी को, तुलसीदास जी को, रविदास जी को, ये सारे उनके शिष्य हैं। हुँ, मीराबाई जी, हुँ, ये सब उनके शिष्य हैं। यदि हम भगवान राम को, जैसे मैं हूँ, मेरी आस्था वेद में है, शास्त्र में है, मैं महापुराण भी पढ़ता हूँ, तो मैं राम कृष्ण को, भगवान विष्णु को मैं सर्वस्व मानता हूँ। तो राम जी के गुरु महर्षि वशिष्ठ और राम जी के पिता राजा दशरथ। हुँ, यानी कि इस बात का मतलब क्या हुआ कि मनुष्य चाहे तो भगवान का भी बाप बन सकता, कर्मों से, ओके। अच्छा, उत्तम कर्मों से। अच्छा भविष्य जैसे है, जी। फ्यूचर आप जैसे मान लो मैं आ गया आपके हुँ, पास, आपके आपके पास आके मैंने आपकी लैंग्वेज में बोलूँ कि मैंने अर्जी लगाई, मैंने आपसे बताया कि गुरुजी मैं परेशान हूँ, मेरा जी, भविष्य अब तक तो मैं दुखी रह ही लिया, जी, ठीक ये है। बात होगी, फलाना बात होगी, मैंने सब कुछ। फ्यूचर जी गुरुजी फ्यूचर, जी, हर आदमी सोचता है भविष्य तो सुधर जावे। बिल्कुल। तो आपको मतलब ये चीज़ें कुछ ऐसी एनर्जी आपके पास है कि आपको जी, पता लग जी, जाता जी, है? जैसे इसको इस परिप्रेक्ष्य में लेंगे, आज आपके यहाँ पॉडकास्ट से पहले कोई माता-पिता मिले, हुँ, संतान प्राप्ति के लिए, मैंने कहा 2 संतान का सुख मिलेगा। हुँ, अब वो चाह रहे हैं, हुँ, और वो संतान चाहने के चक्कर में माता-पिता सहवास भी करेंगे, साथ में रहेंगे, हुँ, भगवान की भक्ति भी करेंगे, नित्य नैमित्तिक अपना कर्म भी करेंगे, हुँ, और फिर मैंने मन का संकल्प दे दिया। 3 चीज़ें हैं। हुँ, संतान यदि केवल माता-पिता के चाहने से होती, तो अनेकों-अनेकों जोड़े आज भी ऐसे हैं जिनको हो ही नहीं रही। तो फिर एक शब्द की सृष्टि है। वो शब्द की सृष्टि में जिसको कहते हैं मन का संकल्प, चलो किसी महात्मा के पास चलते हैं, हुँ, साधु के पास चलते हैं। साधु कौन? जो सरल चित्त हो गया हो, जिसका चित्त सरल हो गया हो, बालकवत हो गया हो, जो ज़्यादा बुरा ना मानता हो। जैसे मैं बहुत जल्दी, आप कह दो मैंने आपको लेकर के कोई बात बोल दिया, आप कहते मैं तुरंत ठीक है जी कोई नहीं। हुँ, साधु का ऐसा ही होना चाहिए। हुँ, साधु होना एक बात और लगना दूसरी बात। हुँ, आजकल लगते तो हैं वस्त्रों से, अंदर से भी साधु होना चाहिए। हुँ, तो सरल चित्त जो है वो साधु है। सरल चित्त कब होगा? जब आदमी अ, भक्ति करेगा, मेडिटेशन करेगा, चिंतन करेगा और अंतर्मुखी होकर के साधना करेगा। तो आप साधु के पास गए, जी हमें संतान नहीं हो रही, हमें संतान का आशीर्वाद दें। हुँ, अब मैंने कहा 2 हो जाएंगी। हुँ। अब आपने यदि बोला है 2 होंगी, 2 होंगी, तो निश्चित है? निश्चित है, क्योंकि वो भी चाह रहे हैं। हुँ, कर्म तो उनको करना ही पड़ेगा ना। हुँ, अब वो मेरे जाते ही वैराग ले लें, हुँ, तो फिर मेरी बात झूठी निश्चित है। हुँ, कर्म तो करना ही पड़ता। भगवान ने कहा कि मैंने पूरी सृष्टि को कर्म प्रधान बना रखा है। हुँ, कर्म तो करना ही पड़ता। कर्म प्रधान विश्व रची रखा, हुँ, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म में मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। कर्म होने के बाद फल पर अधिकार मेरा है। बराबर के खेत, एक ही ट्रैक्टर मेरे गांव में, मेरे घर की बता रहा हूं, हुँ, मेरा ताऊ जी खुद वो खेती
ट्रैक्टर चलाने वाला। और जब फसल काटते थे तो वो दीवार थी, मतलब डोली जिसको बोलते हैं, डोला बोल रहे हैं, म्याल डोला जो भी, कि भाई ये यहाँ तक तू काट ले, आगे वाली वो अलग काटेंगे, वो अलग, और सब में अनाज अलग अलग भरे, एक कुएं का पानी, एक ट्रैक्टर, एक बोने वाला, एक भूमि, उसका बोरी ज्यादा उसका बोरी कम, क्यों भाई? तो इसका कर्म तो बराबर था, दाने भी बराबर थे, ट्रैक्टर भी वो है, बोने वाला भी वो है, खेत का पानी भी वो है। तो इसका मतलब एक ही कक्षा में पढ़ाने वाला वही, और पढ़ने वाले सारे विद्यार्थी, सबके नंबर अलग अलग आते हैं। पढ़ना उनके हाथ में है, पढ़ने के बाद परीक्षा में किसके कितने नंबर आएंगे वो किसी के हाथ में नहीं है। कर्म तो पवन जी करना ही पड़ता है, आपकी उत्कंठा को देख करके। आप उत्कंठित हो कि गुरुजी आशीर्वाद दो हमें संतान हो जाए, मत दो होंगी लो की लकीर है, एक नहीं अनेकों को हुई है, अनेकों को हो चुकी हैं। अब पवन जी वो कर्म ही छोड़ देंगे तो फिर मेरे पास आए क्यों है? वो आए ही इसलिए आस्था है। फिर मैंने दिल से मन से कहा, तो मैंने अपना संकल्प जोड़ दिया, शब्द ब्रह्म का रूप है, ये शब्द में सृष्टि है। और एक होता है जिसको हम कहते हैं प्रकट हुए, जैसे कबीर पंथी बोलते हैं कि कबीर साहब प्रकट हुए हैं, और जैसे गुरु गोरक्षनाथ जी वाले बोलते हैं गुरु गोरक्षनाथ जी प्रकट हुए हैं। ऐसे हम भगवान राम के बारे में बोलते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी अद्भुत महतारी, जो हम ये स्तुति गाते हैं। तो हम भगवान राम को मानते कि प्रकट हुए हैं। तो ये है योग की सृष्टि, योग माया से वो प्रकट हो गए, अवतरित हो गए, कहीं भी प्रकट हो गए, छिप गए। जैसे हमारे पहले पहले जगत गुरु शास्त्रार्थ हुआ तो मंडन मिश्र पंडित जी के सामने गए, तो उनकी पत्नी बोली मैं अर्धांगिनी हूं, हम तब शास्त्र में हार मानेंगे जब आप मेरे को भी हराओगे। वो थे बाल ब्रह्मचारी। उनकी धर्म पत्नी ने गृहस्थी से संबंधित कुछ प्रश्न किए, तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा मुझे इसके लिए समय चाहिए। तो ऐसा वर्णन आता है कि जगत गुरु शंकराचार्य जी अपने शिष्यों को कहा कि मेरे शरीर को संभाल करके रखना, मैं पर काया प्रवेश करूंगा, दूसरे के शरीर में प्रवेश करूंगा। और वो मनोमय शरीर में किसी राजा की ताजा ताजा मृत्यु हुई थी, उसके शरीर में प्रवेश करके उसके महल में रहे, रानियों के साथ रहे, और पुनः उस काया को छोड़ के वापिस इस काया में आए, तब मिश्र मंडन को हराया। यानी कि फिजिकल बॉडी अलग और मेंटल बॉडी अलग। कैसे? जिस प्रकार भौतिक जगत में रात को आप सोते हो तो बिस्तर पर आपका शरीर पड़ा है, लेकिन सौपन में मेंटल बॉडी पता नहीं कहाँ कहाँ भटकती है, और घबरा करके उठे, माँ पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। ना बेटा पुलिस तो यहाँ आई नहीं, माँ आपकी कसम पुलिस मुझे पकड़ के ले गई थी। आपको लेके गई थी, आप ठीक करे हो, लेकिन वो आपका मनोमय शरीर था, लेकिन आपकी फिजिकल बॉडी यहीं बिस्तर पर पड़ी थी। माँ भी ठीक कर रही है और आप भी ठीक कर रहे हो, दोनों ही ठीक हो, लड़ो मत। ये बातें दो, फिजिकल बॉडी अलग और मेंटल बॉडी अलग। आपके मेरा आप अपने अब ये शर्ट पहन रखी है, शर्ट के नीचे हो सकता बनियान पहनी हो और ऊपर स्वेटर पहनी हो, यानी कपड़े के भीतर कपड़ा, आवरण के भीतर आवरण। तो ये 5 भौतिक शरीर है, इसके भीतर सूक्ष्म शरीर, उसके भीतर विज्ञान में कारणमय शरीर, उसके भीतर कारण विज्ञानमय शरीर, उसके भीतर आनंदमय शरीर। जैसे साइंस ने कहा इलेक्ट्रॉन, फिर साइंस बोली इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन से छोटा पार्टिकल भी है, बोला इलेक्ट्रिनो है। यानी सूक्ष्म के भीतर और सूक्ष्म, सूक्ष्म के भीतर और सूक्ष्म। वाणी भी 4 प्रकार की है। क्या है? 4 प्रकार की वाणी। अब जो मैं बोल रहा हूं ये वैखरी वाणी है, और मैं अंदर से लाऊं पवन ठीक है, अब मैं बोलूंगा नहीं, और मैं ये बोल रहा हूं पवन ठीक है, अब मैंने बोल दिया, और ये यहां तक आई। ये मध्यमा वाणी है। ये क्या है? मध्यमा वाणी है। एक होती पश्यंती वाणी, बिल्कुल एक डीप तरंग, अजीबोगरीब, वो यहां तक नहीं आई। एक अजीबोगरीब फील, कई बार किसी स्थान पर जाते हैं अजीबोगरीब होता है, वो हम कह नहीं सकते, बता नहीं सकते। और एक होता परावाणी। तो वाणी 4 वाणी बोले तो वीणा, और वीणा के तार भी 4, और इसलिए हमने, और वाणी बोले तो स्त्री स्वरूपा स्त्रीलिंग, इसलिए विद्यालय में हमने माता सरस्वती बैठा दी, प्रकृति की वाणी की अधिष्ठात्री देवी। वाणा होता तो कोई पुरुष बैठाते, और वाणी 4 प्रकार की, तो 4 हाथ लगा दिए। नीचे हंस, हंस बोला जो दूध का दूध पानी का पानी कर दे, हंस बोले तो शिष्य, और शिष्य के ऊपर बोले तो गुरु बैठा दिया वाणी के, माँ सरस्वती के रूप में। सरस्वती बोले तो सहज ज्ञान। एक हाथ में पुस्तक, विद्यालय में जब जाते हैं एक हाथ में पुस्तक, एक हाथ में माला, गुरु अपने सब शिष्यों को माला के मनके की तरफ पिरो करके रखे। ये संकेत में है। जैसे बैल के सिर के ऊपर पृथ्वी, बैल पिता तुल्य बताया गया है। पुराने जमाने में हमारे बुजुर्ग किसान अमावस्या को पूर्णिमा को हल नहीं जोतते थे बैल से,
और बैल बूढ़ा भी हो जाता तो घर में रखते थे कि भाई बैल ने पूरे परिवार का भरण पोषण किया है। तो बैल ने पूरी पृथ्वी को अपने सिर पर उठा रखा का मतलब यही था कि पूरी पृथ्वी का भार जोतना कार्य करना सब बैल के हाथ में। तो हम पिता तुल्य मानते थे उसको, इसलिए हमने कहा कि बैल के सिर पे पृथ्वी है। लॉजिकल होती है, कुछ चीजें समझ नहीं होंगी हमें, अब आरोप प्रत्यारोप तो कोई भी कर दे। अच्छा महाराज जी, जैसे ना अब मैं एक आरोप ही लगाऊंगा, जैसे ही बाप हो जी आप में तो ऐसी स्पिरिचुअल एनर्जियां हैं, ऐसी ताकतें आपने बताई हैं कि कुछ एक चीजें आप स्मरण कर लेते हो, कुछ एक चीजें आप जी सोच विचार कर लेते हो, मनन कर लेते हो, वो ताकतें हैं। फिर तो दुश्मन तो कोई होगा ही नहीं, डरते होंगे लोग, कदे बाबा ने तो सारा बेरा है, कदे कुछ गड़बड़ हो जा, इसके तो ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है, डरता कोई किसी से नहीं। आज के टाइम में अपने घर में सब राजा हैं, सब फकीर हैं, सब गुंडे हैं। आज तो कोई भी हो, तो एक आपके बात दुश्मन कौन है? मेरे दुश्मन वो है, मान लो अब जैसे मैं नशे के खिलाफ बोलूंगा या आप बोल रहे हो, आपने खा पंचायत की, आपने एक एजेंडा उठाया, तो आप क्या मानते हो कोई आपके खिलाफ रहेगा ही नहीं, कोई बोलेगा ही नहीं? जरूर बोलेंगे, जो नशे के व्यापारी उनको तो गुस्सा उठेगा। हाँ, तो जब मैं बोलता हूँ, सनातन धर्म की बात करता हूँ, वेद की बात करता हूँ, शास्त्र की बात करता हूँ, यज्ञ करो, हवन करो, ये हमारे कलयुग में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा। द्वापर युग में हमने सुना कि द्रौपदी माता यज्ञ से उत्पन्न हुई। त्रेता युग में आपने देखा राजा रामचंद्र जी यज्ञ से उत्पन्न हुए, और राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ हुआ तो माता सती हुई। अब कुछ लोग कहते क्या होता घी फूकने से, ये सब नाटक नौटंकी है, अंट संट है। अरे महर्षि जी ने बोल दिया, मानने ना मानने वो तो हमने देखना है। जो श्रेष्ठ बुद्धि वाले होंगे, जो आर्य होंगे, जो ठीक होंगे, वो इस चीज को मानेंगे। तो ऐसे ही है, मान लो मैं अपने उत्तम मार्ग पर हूं, और जिनको, हालांकि मैं तो शांति पाठ करूंगा कि मेरे, देखो जब हम साधु परंपरा में आ गए तो मनसा वाचा कर्मणा, मेरे किसी वक्तव्य से और मेरे किसी वचन से और मेरे शरीर से कोई अहित ना हो किसी का, और मेरे कारण कोई दुखी ना रहे। अब मान लो आपका मेरा ये पॉडकास्ट है, अब इसमें भी किसी को मिर्ची लगे तो उसमें मैं क्या कर सकता आपका कोई दुश्मन नहीं, मेरी तरफ से नहीं है। अगले से क्यों करे रखो उनका। हाँ हाँ, मेरी तरफ से नहीं है। मेरी तरफ से तो मैं पवन जी आपको हाजिर नाजिर मान के कह रहा हूँ, हर मेले पर लगभग 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 हर मेले पर मैं अंत में एक बात कहता हूँ, आप मेरे अपने प्यारे बालक हो, आप मेरे बच्चे हो, आप मुझे सुनने आए हो, गुरु के प्रति आपका स्नेह है, मैं भी आपको हंसाने के लिए, हमारा परिवार है, चलो लाइव चलता है, दुनिया बाहर की भी देखती है, कई बार आपको हंसाने के लिए, हंसने के लिए, हास प्रयास में कोई बात बोलता हूँ, न्यूनता में, अधिकता में कुछ कह दिया हो, भावावेश में, तो वेरी वेरी सॉरी, कान पकड़ के मैं माफी मांगता हूँ अपने बच्चों से, अपने बालकों से। वो मेरे ऊपर फूल बिखेरे थे गुरु पूर्णिमा पर, मैंने भीड़ में जाकर के स्नेह और प्रेम पूर्वक सब पर फूल बिखेरे। क्या मेरा दायित्व नहीं बनता? आप मुझे गुरुजी महाराज जी कह रहे हो, इज्जत आपकी भी है, तो क्या मेरा कोई दायित्व नहीं बनता आपके प्रति स्नेह प्रेम का? मेरा भी तो बनता होगा। देखो रिश्ता स्नेह प्रेम दोनों तरफ से निभता है, एक तरफ से नहीं। आजकल तो गुरु जी जैसे सोशल मीडिया का दौर है, जमाना है, लोग रील बनाते हैं, लोग मीन बनाते हैं जी। आपकी ही बनाई हुई वीडियो जो आपके लाइव में होती है, या किसी साथी ने, किसी सोशल मीडिया वाले ने आपका इंटरव्यू किया या कुछ भी, उसमें से कुछ भी एक काट के फिर कहीं से दूसरा काट के जोड़ के जगोड़ के कुछ भी चला सकते हैं, बना सकते हैं, मतलब कर सकते हैं। वो चीजें होती हैं, तब क्या क्या फील होता है? भाई उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बात, कम से कम हमें छोड़ दो, और मेरी तरफ से माफ है एडवांस में। सब भगवान उनका भी मंगल करे, उनके घर में कभी कोई अहित ना हो। पवन जी मैं कुछ चीजों का सफर रहा हूँ, बोले तो कुछ दुख तकलीफ मेरे घर में भी आए। एक माता जी आई दरबार में, रोने लगी। मैंने पर्चे में बताया कि आपका जो पुत्र मरा है दामाद ने नहीं मारा, उनकी बेटी भी आई हुई थी, दामाद ने नहीं मारा। जो लोग कहते हैं वो झूठ है, फरेब है। मैंने कहा बेटी अपने पति पर संदेह मत करना, तेरे पति का कहीं भी हाथ नहीं है तेरे भाई की मृत्यु में। तो उनका घर बस गया दोबारा? नहीं बस नहीं गया, ये ओरिजिनल बात थी। वो बचे ना बचे वो अलग विषय। फिर भी उनका जो उनके बीच में मतभेद हो रहे थे, उनके मन में ईर्ष्या हो रही थी कि इसकी वजह से जी मेरा भाई मारा गया, मेरा बेटा मारा गया, और उसका भी दर्द हो रहा था, मैंने कुछ कराया ही नहीं, बेकार में दोष लगना जी। तो वो माता जी रोने लगी, बोले जी देख मेरे तो था एक है, और वो चला गया 6 फुट का था, अब देखो वो तो आवे नहीं, मैं तो दिखी हूँ। और जी दामाद बिल्कुल भाई, हमें तो संदेह था ही नहीं, पर क्या जब सारी दुनिया कहने लगे दामाद की परिवार डिस्टर्ब हो गया, दे बैठे बिठाए। जिन लोगों ने आरोप लगाया था मैंने उसका नाम बताया ऑफ कैमरा,
मैंने कहा इसके सारे प्रोपगेंडा रचे हुए हैं ताकि तेरी दामाद के साथ भी बिगड़ जाए और जमीन पर हक और अधिकार ये जमा ले, और तेरे साथ जमीन में धोखा भी हुआ। बोले हाँ जी ऐसा ही है, यही नाम है, ये आप ठीक बता रहे हो। तो वो माता जी को मैंने बहुत लाड प्यार से समझाया, भगवान न करे किसी का एक ही बेटा हो। और मैंने कहा अब तेरे जो देवता होगे, जो देवता है, इसी को पुत्र मान ले, कोई नहीं, क्योंकि पति उसका पहले मर चुका था, अब बेटा भी गया, अब बच्ची केवल बेटी बेटी, और दामाद को और दूर करना था शत्रुओं ने। तो मेरा कहने का भाव यही है पवन जी कि हमें हर संभव पॉजिटिव रहना पड़ेगा। देखो मेरे पास सिवाय माफी के कुछ नहीं है, कोई भी मेरे पास आता मैं कानून तो हूं नहीं, मैं दंड दूंगा। गुरु जी गलती कोई नहीं बेटा आगे संभल जा, कोई नहीं बेटा आगे संभल जा। और मैं भी अपने लिए भी कहूंगा कि न्यूनता में अधिकता में कभी भी जीवन में, हर बार मैं दिव्य दरबार में कहता हूँ, सब लोगों को कहता हूँ, लोग यार जब मेरे सामने आकर के झुकते हैं तो क्या उनके भीतर आत्मदेव भगवान नहीं है? मेरा फिर ज्यादा दायित्व बनता है, क्योंकि वो मुझे आकर के मत्था टेकते हैं, समर्पित होते, तो मेरा दायित्व ज्यादा बनता। मैं आया आपके पास, मिठाई खिलाई, आपने चाय पिलाई, आदर मान किया कि आओ महाराज जी, आपने महाराज शब्द इस्तेमाल किया, तो महाराज जैसा क्या मुझे होना नहीं पड़ेगा? बिल्कुल, मेरे को वो व्यक्तित्व, व्यवहार में, चरित्र, आचरण में वो चीजें मुझे रखनी पड़ेंगी। जी, आपने महाराज जी एक बात पहले पॉडकास्ट में बताई, आज भी आपने बताई कि आपका जो परिवार था जी, वो आर्य समाजी जी आर्य अपने आप को मानते थे। हाँ भाई, वो दादा परदादा बोला ये सब चीजें कुछ नहीं होती, वे क्यों कर मनाए? तो वो तो मान गए जी, वक्त ने मनवा दिया। क्या मनवा दिया? जैसे दादाजी चल बसे, और दादाजी कर्म योगी थे। गीता जी में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों योग थे। और फिर जैसे घर में हम कोई माँ भक्तिमती रही है मामा कुल से, और पिताजी भाई अपना चढ़ा लिया करते गुट्टी सुट्टी। अच्छा, मिक्सर सास होता था? हाँ भाई, पिताजी और ताऊ तो थे अपने गुट्टी सुट्टी, दादा ने कभी ये काम नहीं किए। और हमारे गांव में तो मंदिर भी नहीं था जब मेरा जन्म हुआ। मेरे गांव में एक जाटी का बहुत बड़ा पेड़ है, उसने हम जांड बोल रहे हैं, जाटी नहीं बोलते, जाटी तो थोड़ी सी हल्की, और जो हैवी वृक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं? जांड, सेठ जांड बोल रहे हैं। तो जहां जब घुड़चड़ी या कोई होती थी बारात में, जब जाते थे बहू को लेने, तो हमारे गांव में तो उसी दिन घुड़चड़ी हुई, सेठ जांड के नीचे मत्था टेक क्या, माँ एक बार दूध पिलाती है सिंबॉलिक चिन्ह के तौर पर अपने बेटे को, और फिर माँ हमारे बारात में नहीं जाती थी उस समय। अब भी नहीं जाती अमूमन जी, पर कुछ मॉडर्न है वो जो वो चलो। और फिर हम ब्याह करके वापस आएंगे तो माँ वहीं मिलेगी, हमें घर में ही मिलेगी, हमारी बहनें मिलेंगी, आरता उड़ता उतारेंगे, भाभी भूभी मिलेंगी। तो बाद में हम मेरे गांव में मंदिर बनाया है, बाद में मेरे सामने ही बनाया है, पहले कोई मंदिर नहीं था। और जब कुछ दिक्कतें आई, तकलीफ आई, तो लॉजिकल हमने उन चीजों को कसौटी पर उतारा, लॉजिकल। माँ बोली देख बेटा, अब देख बैठे ऊपर कौन चल रहा, देख छत पर टक 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 जैसे आदमी कोई चले, अब देख दौड़ के गए कोई नहीं, जैसे गेट पर आकर के टक, बोले बताइयो कौन है, किसने मारे, किसने पकड़, देखे तो बाहर कुछ नहीं। बोले तेरी माँ हूं, मैंने तुझे जन्म दिया है, मैं इन डोंग पाखंड के खिलाफ हूं, लेकिन ये क्या है ये बता तो दे। फिर हम मेहंदीपुर बालाजी गए, अन्य अन्य फालतू किसी के चक्कर में हम नहीं पड़े, वहां आरती अटेंड की, शुद्ध रहे, भोजन शुद्ध किया, पिता ने भी शराब छोड़ दी, और माता पिता के कहे अनुसार फिर मेरे अंदर विरक्ति और वैराग्य आ गया, क्योंकि वो नियम इतने कर लिए, फिर मैं रम गया उस चीज में। तो पिताजी बोले देख भाई, मैं तेना बाबा नहीं बनने दूंगा, बाबा तू जब बनेगा तू साथ में पढ़ाई करता रहे, नौकरी पकड़, फिर तेरी मर्जी जो तू करे, मैं तेने ब्याहूंगा, मैं तेरा पिता हूं, जब तू मेरी नहीं मानेगा तेने भगवान कहीं नहीं मिलेगा। मैं कहा ठीक है पिताजी आप जैसा कहोगे। तो पिता ने माँ ने साथ दिया, सहयोग किया, और फिर हमने भाई ये चीज की। अब खुश हो आप? हाँ खुश हूँ, प्रसन्न पूरी चीजों से आनंद। आज के दिन ईश्वर की कृपा से घर में भी या किसी प्रकार की कोई बात मेरे पूरे कुल में ही नहीं है। आपको और बात बताऊं, भाग्य से, सौभाग्य मैं अपने आप को कहूंगा, मेरे कुल में, मेरे गोत्र में 7 पीढ़ी तक ईश्वर की ऐसी अनंत कृपा रही कि कोई कलंक नहीं लगा। 7 पीढ़ी तक उत्तम कुल में जन्म पाया, मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ, हरियाणा की भूमि में पाया। और मेरे मामा कुल में भी 7 पीढ़ी तक ईश्वर की कृपा से, और मेरी रिश्तेदारियों में भी मालिक की कृपा से मैंने आज तक कोई अनैतिक काम नहीं किया, कोई सिंगल FIR आज तक नहीं है, सिंगल कोई काम ही नहीं किया।
मुझ पर नहीं, मेरे पूरे 7 पीढ़ी तक कुनबे में कोई कोर्ट केस नहीं। लोगों के जमीन के झगड़े रहते हैं, मेरे वंश में तो कोई जमीन का झगड़ा भी नहीं है। मेरे कुल में कहते ना भाई आपस में, हमारा तो दादा के जो दूसरे भाई हैं सब में जैसे बहुत स्नेह प्रेम से रह रहे हैं, तो आपस में आना जाना खूब है, ओके। आनंद में। अच्छा गुरुजी, जैसे आर्य आपने जिक्र कराया, आज भी हैं, जी। आज भी वो जी। अपने आर्य समाज को आगे बढ़ाने लग रहे हैं। उनके साथ कोई टकराव वो तो मानते ही नहीं चीजों ने। नहीं। वो कहते हैं कुछ लोग, मेरा पर्चा बना, जी। मैं स्वयं ही खड़ा हो जाऊंगा, नहीं, मेरा देखो करके दिखा। देखो, चलो यहाँ हमारा मतभेद हो सकता, मनभेद नहीं होना चाहिए। जो आर्य समाजी हैं, मैं स्वयं भी आर्य हूँ, आप भी आर्य हो, जो श्रेष्ठ कर्म करेगा वो आर्य है। ऋषि महर्षि सबके होते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी सबके हैं, कोई मान्य या न मान्य। उन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। जब इस भारत में अंग्रेज आए, हम हमारे दुख मारे उनने, हम अपनी पहचान भूल गए थे। उस समय, उस जमाने में जब हम अपनी विरासत को भूल गए थे, एक संत उठा, एक ऋषि उठा और उसने कहा तुम हो क्या, देखो अपने आप को, वेदों की ओर लौटो। उसने हिम्मत तो दिखाई, वेदों की ओर लौटो। अब किसी ने वेद को जानना ही नहीं, पढ़ना ही नहीं, वेदों को मानना ही नहीं, तो जी अब मैं तो उसमें क्या कर सकता हूँ। तो कई बार हो सकता है आपके मेरे तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरा अपनी तरफ से कोई मतभेद किसी को नहीं है। भाई पर्चे बना, चलो बना दिया, फिर क्या हो जाएगा। एक बात है, भगवान न करे तेरे घर में कोई दुख तकलीफ आए, ईश्वर न करे, यदि आ भी गई तो श्रद्धा करके आओ, स्नेह प्रेम पूर्वक आओ। ये नहीं बना के दिखा, बना के नहीं, भगवान ना करे आपके घर में कोई संकट आए। मैं तो चाह रहा हूं कि आए ही ना, मंगल हो। आ भी गया और यदि हमारे लायक कोई बात रही तो आप श्रद्धा पूर्वक आओ, मैं जरूर बनाऊंगा और आपके काम में जरूर आऊंगा। अब मैं बेवजह बनू, ईसा है तो तू मेरी खबर चला, तू मेरा घर में, मेरी तू देखा ना मीडिया वाला ना, ये बातें नहीं होती। कोई बात होगी तो भाई आपको बुलाएंगे, आपका मेरा संबंध होगा तो आप आओगे। आप दिखाने वाली बात मीडिया में भाई दिखाओगे आप, और मैं जबरदस्ती आपका डंडा चढ़ाऊं, नाक में डंडा दूं, प्रेशर दूं, ये ठीक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा अंतिम सवाल है जी, मेरा है जी, आप इस स्टूडियो में आज आए, आपने आके इस पॉडकास्ट में बैठे, अपने विचार, जी, जैसे मैंने जो कुछ पूछा आपने प्रॉपर वो चीजें बताई भी। जी, मैं मेरे दर्शकों के लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरे लिए जी, अब आपसे, ये आप कुछ भी मान लो, जी, मैं पूछना चाहता हूँ इस जी। स्टूडियो का भविष्य, ये नया है, मैंने 2-4 ही, मेरे ख्याल तीसरे चौथे ही आपका नंबर आ गया होगा, ऐसा है 5वां हो जी, गया होगा, जी। तो प्लीज। खूब स्टूडियो आपसे है, जी, मतलब कहने का भाव, जहां आप खड़े होगे वही स्टूडियो। एक बात, जहां आप खड़े होगे, मैं कोई मुंह मियाँ मिठू नहीं कह रहा, मैं एक शब्द कह रहा हूं, इसको हास प्रयास में पॉजिटिव लेना। बोला जाट रे जाट 16 दुनिया 8। आप में मैंने एक ऐसी विरासत देखी, आप वास्तव में भोले भी हो, कर्मयोगी भी हो और ढोंग पाखंड के आप सबसे ज्यादा खिलाफ हो। बिल्कुल जी। आप के पास फोन भी आते होंगे कि आज जी हमारे जाड़े की दिखाओ, ये दिखाओ, वो बहुत दिखाओ। ज्यादा कॉल आपने कभी भी कोई ढोंग पाखंड के खिलाफ कोई बात नहीं बोली। मैं आपको इनवाइट करता हूं, एक बार धाम में आए, जिन लोगों के पर्चे बनते हैं उनसे टटोल करके, ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, अब ये पुष्टि तो वो ही कर सकते हैं जी जिनके पर्चे बने। और पर्चे में मैंने क्या बताया, मैं असली दिखाऊंगा, फिर आप ना असली दिखाना है, असली ही दिखाना आपको, असली दिखाओ और आप ऐसे ही लगे रहो। मेरी शुभकामनाएं, मेरी तरफ से मंगल बधाई, और मालिक ने चाहा तो बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ आएंगी और बड़े बड़े लोग यहाँ आएंगे, और आने भी चाहिए। जब बड़े लोगों की बात आप दूर तक जाएगी तो समाज उनको फॉलो करता है, वो आइडियल हैं, आदर्श हैं। और ढोंग पाखंड की आप मुहिम चलाओ, जिनमें गुग्गा जी आते हैं, जिनमें हनुमान जी आते हैं, पैर में घुंघरू बांध के नाचते हैं और ये जीभ वाली जो प्रदर्शनी लगाते हैं। मैं आज से नहीं, मेरी वीडियो उठाओ, अनेक वर्षों से मैं, मेरे अंदर पीड़ा है। मैं जिस भगवान को मानता हूं, सूर्य नहीं आता, सूर्य की किरण आती है, वाइब्स आती है। सूर्य नहीं आता, पॉजिटिव वाइब्स आती है, नेगेटिव वाइब्स आती है। सूर्य किसी के भीतर नहीं आता। हनुमान जी में इतना करंट है, ये करंट हम घर वाला ही करंट कम करके घरेलू उपकरणों में आता है। एक सोचने वाली बात, सूर्य थोड़ा सा भी नजदीक आ जाए हम सब भस्म हो जाएंगे। सूर्य नहीं, किरणें आती हैं, वाइब्स आती हैं, तो देवता नहीं। जब आप भाव से जुड़ते हो, किसी भी चीज में गहरे में उतरते हो। एक खिलाड़ी आया, बोला जी सपने में भी मैं मैच ही खेलता हूँ, क्योंकि वो रम गया उसके भीतर, उसका चित्त उसमें लग गया। मैंने कहा बेटा तेरा मेडल पक्का है,
जिसका संकल्प इतना मजबूत है, उठते बैठते सोते जागते, तो बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ आएंगी। आप दिखाओ और समाज के अच्छे काम करो। मैं आप लोगों के साथ हूँ, जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मर्यादा में रह करके, जो मेरी मर्यादा मैं जरूर आऊंगा, आपका समर्थन करूंगा। और मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा यहाँ आपकी पॉजिटिविटी, ये आपके कारण है, दीवारों में नहीं होता। स्टूडियो दीवार से नहीं होता, स्टूडियो में बैठा वह शख्स, वह व्यक्ति आपके ज्ञान से स्टूडियो है। ये पॉडकास्ट आपके ज्ञान से, आपके प्रश्नों से है। ये अभिमन्यु मूवीज का जो हमने आज कोई पूछ रहा था, तो मैंने कहा अभिमन्यु मूवीज के नाम से पवन जी है, मैं जा रहा हूँ मोखरा वाले। ऐसे बोले जी मैं जानता हूँ और मैं उनकी देखता हूँ, और वो सच्ची खबर दिखाते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी है। तो जो दर्शक देख रहे हैं, मेरी तरफ से जय जवान, जय किसान, जय भारत माता। कोई हमने अपनी तरफ से ऐसी कोई बात बोली नहीं। दर्शक देख करके हमारी बात अच्छी न भी लगे तो भी कहना, अच्छे लगे तो भी कहना, कमेंट जरूर करना, और हमेशा पॉजिटिव रहो। हो सकता है आपके मेरे किसी व्यक्ति से, किसी के संप्रदाय से, किसी की पूजा पद्धति से, किसी के व्यवहार से हो सकता है हमारा मेल न खाए, लेकिन अभद्र कमेंट, अभद्र भाषा न मुझे शोभा देती है, न आपको शोभा देती है, और किसी को भी शोभा नहीं देती है। मैं तो टहना गुरु जी, कोई अभद्र कमेंट करे ना, मैं उसने उल्टा ही दे दिया, अरे तू संभाल, मेरे बस का नहीं। ना ना, फिर भी हम मानेंगे। जय जवान, जय किसान, जय भारत माता। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये स्क्रीन पे आपने नंबर भी पहले भी मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर रहा है, फोन भी कर सको हो, अगले सवाल भी बता सको हो। मैं महाराज जी के धाम में जल्दी ही जाऊंगा, वहां चीजें जो होंगी सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा। कमेंट में लिख दो आप अपने सवाल, सिर्फ सवाल लिखो कि भाई महाराज जी तो यह बात पूछ। अगर कोई शंका है, कोई कड़वा सवाल है, आप लिखो। आप सच मानिए, मैं अगले पॉडकास्ट में, अगले इंटरव्यू में जब महाराज जी से मिलूंगा, तो आपका कमेंट का वो सवाल महाराज जी से पूछूंगा, चाहे कुछ भी होता हो। और रही बात महाराज जियों की, भाई बहुत सारी कॉल मेरे पास इस तरह की आम भी हैं कि भाई आज महाराज जी ने जैसे बताया कि भाई महाराज दिखा दे, मैं झाड़ा लाऊं सू, मैं फलाना करूं सू। सब आप अपने काम लाग रहे हैं भाई, निंदा भी किसी की नहीं करते। जैसे महाराज जी के मैंने एक सवाल कराया था, परमात्मा सबका जो दिशा करेगा वो भरेगा आड़े जी। अगर हम भी गलत कर रहे होंगे या करते होंगे या करेंगे तो भुगतेंगे जी। और फिर कहूंगा कमेंट बॉक्स में बढ़िया बढ़िया कमेंट लिखियो। महाराज जी को बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा मैं कि हंसी से स्पेशल रोहतक हमारे इस पॉडकास्ट में आए, घर में आकर इन्होंने हमारे तो इतना स्नेह दिया, प्यार दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और महाराज जी मैं एक बार फिर थैंक यू, धन्यवाद बोलना चाहूंगा, प्रणाम करना चाहूंगा आपको। आपको भी बहुत बहुत शुभाशीष, मंगलाशीष, भगवान आपका भला करे। आप यूं ही आगे बढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, भगवान आपको लंबी आयु दे, स्वस्थ जीवन दे, और देश हित में कुछ करके जाओ जी। जय हिंद गुरु जी। जी जय राम राम।